हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वेयर्स इज 365। दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमको फाइंड करने हैं जिनका सम, जिनके स्क्वेयर्स का सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, जिनके स्क्वेयर्स का सम जो है 365 है। तो कंसेक्टिव क्या होता है? जो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे नंबर आते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो 5 और 6 को हम कंसेक्टिव नंबर्स या कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। 5 और 7 को नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 और 7 के बीच में 6 आता है। तो टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमको फाइंड करने हैं। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x। तो देखिए कंसेक्टिव मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 3 4 2 3 या फिर 5 6। तो 5 और 6, 5 के बाद 6 कैसे आता है? 5 में 1 ऐड करते हैं तो 6 आता है। तो अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इस कंसेक्टिव नेक्स्ट जो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे आएगा? तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कैसे आएगा? x में 1 प्लस करने से। जैसे 5 के बाद 5 में 1 प्लस करते हैं तो 6 आता है। तो 5 और 6 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसी तरह से अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम x ले लेते हैं तो नेक्स्ट कौन सा होगा? x प्लस 1। तो अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है? सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, इनके स्क्वेयर्स का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, उनके स्क्वेयर्स को सम करना है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है, इसका x स्क्वेयर। नेक्स्ट है इनका हमें सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स को सम करना है। तो नेक्स्ट वाले का स्क्वेयर कर देते हैं, x प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू कितना दे रखा है हमको? 365। सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स। इन क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपको इनकी लैंग्वेज को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कहा गया क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो समझ में एक बार आ गया तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो अभी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर तो ऐसे का ऐसे ही, प्लस उसके बाद x प्लस 1 होल स्क्वेयर है ये। तो आपने लास्ट क्लासेस में आइडेंटिटी की होगी। हमारे पास होती है a प्लस बी होल स्क्वेयर। कुछ याद आया इसे देखकर? तो ये होता है हमारे पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमको यहाँ पर लगानी है। तो ए स्क्वेयर, ए है हमारा x और b है हमारा 1। तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब प्लस 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो 2a है हमारा x और b है हमारा 1। वैल्यूज पुट कर दी हमने और इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसे? प्लस ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर। एक्स वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं क्योंकि पहले एक्स स्क्वेयर आ गया। तो ये 2x को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये प्लस 1 और माइनस हो जाएगा ये लेफ्ट पे जब आएगा 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वेयर प्लस 2x। अब इनके साइन अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे तो, और आंसर के साथ ना साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर 365 है, हमने साइन लगा दिया। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 364। तो देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दी। अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमें दिख रहा है कि इसमें 2 कॉमन है। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी। तो 2 कॉमन निकाल देते हैं।
एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर एक्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 2 4। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब इसके हमको फैक्टर्स बना देने हैं इक्वल टू 0। तो देखिए 182 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस करने पे 1 आए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है। तो 182 का पीएफ निकालते हैं हम। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 1 2। उसके बाद ये 7 पे डिवाइड हो सकता है, 7 1 7, 7 3 21, और अब ये प्राइम नंबर आ गया तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो देखिए 1 आना चाहिए हमारे पास माइनस करके, तो 7 2 14 आ जाएगा, और ये 13 है। तो 14 और 13 अगर इसके फैक्टर्स हम लिख देते हैं तो दोनों को माइनस करके 1 भी आ रहा है, तो हमारे फैक्टर्स बन गए 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर बड़ा फैक्टर हमको पहले लिखना है 14x। अब जब माइनस वाले हमको बनाने हैं फैक्टर्स, तो नेक्स्ट वाले जो फैक्टर है उसका साइन हमको चेंज कर देना है। तो 13 है दूसरा, 13x माइनस 182, हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमको कॉमन निकालना है, तो दोनों तरफ x ही कॉमन है और x की स्मॉल डिग्री जो है वो बाहर आ जाएगी, वो कॉमन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x आ गया, प्लस 14x को x से डिवाइड किया तो 14, ये माइनस का साइन, दोनों तरफ यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ 13 कॉमन आएगा, क्योंकि देखिए 13 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, और ये 13 यहाँ पर इसका फैक्टर आया है 182 का, तो ये भी 13 से डिवाइड होगा, तो 13 कॉमन आ गया। और उसके बाद ये ब्रैकेट हमको ऐसे की ऐसे ही लगा देनी है। अब ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये ब्रैकेट कॉमन आएगी, तो x प्लस 14 कॉमन। इस टर्म को हम x प्लस 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस का साइन। इस पूरी टर्म को x प्लस 14 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 13। दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, तो दोनों को अलग अलग हमको इक्वल टू 0 रखना है। x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। तो देखिए नेगेटिव जो वैल्यू आती है उसको हमने नहीं लेना है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आई है सिर्फ उसे ही हम लेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए उन्होंने बोला है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आया हमारा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x माना था हमने, तो उसकी वैल्यू आ गई 13। और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आएगा x प्लस 1 था, तो 13 प्लस 1 आएगा 14। तो हमारा आंसर आ गया 13 एंड 14। ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे आ गए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज की उन्होंने हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है कि 13 है, और बेस और ऑल्टीट्यूड के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हमें बेस और ऑल्टीट्यूड जो है निकालना होगा। ऑल्टीट्यूड लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें बेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, हमें ऑल्टीट्यूड के बारे में बता रखा है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, बट बेस की कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे ही हमें एक्स लेट करना होगा। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। एक्स सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड के बारे में हमें बता रखा है altitude of right triangle
वो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो बेस अगर x है तो x में से 7 लेस, मतलब x में से 7 माइनस कर दो, वो ऑल्टीट्यूड होगा सेंटीमीटर। तो अब देखिए, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस की थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूज हमको दे रखा है उन्होंने 13। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं। 13 स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारा x, तो x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, x माइनस 7 इसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, x का स्क्वायर हो जाएगा x, और x माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमको आइडेंटिटी लगानी होगी। कौन सी आइडेंटिटी? देखिए हमने पिछली क्लासेस में आइडेंटिटी की होगी a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद आ गई होगी आपको आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी हमको यहाँ पर लगानी है। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो b है हमारा 7 माइनस 2a, सॉरी a की जगह हमको x लिखना है, इंटू b है हमारा 7। तो 169 लिखा हमने ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स पावर 2, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 2 7 ज़ा 14 एक्स। अब देखिए 169 को हम इधर राइट पे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x वाली जो टर्म है उसको पहले लिख देते हैं, तो माइनस 14x प्लस ये 49, 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए इसके साइन अलग अलग हैं तो माइनस होगा, और आंसर में जो आएगा साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा 169 है तो माइनस यहाँ पर आएगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो देखिए अब यहाँ भी हमको 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तीनों जो टर्म्स हैं 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो 2 हम कॉमन निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 7x, ये आ गया हमारा 60 इक्वल टू 0। तो देखिए कॉमन को छोड़ कर के मैंने जो है इक्वेशन को यहाँ लिख लिया है। तो अब इसके फैक्टर्स हम बनाते हैं। 60 के हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस करने पर 7 आए। तो 60 के फैक्टर्स देखिए, एक तो हम बना सकते हैं 12 5 ज़ा 60 होता है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 भी आता है। तो हमारे फैक्टर्स तो बन गए। अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो बड़ा फैक्टर पहले लिखना है माइनस 12x। उसके बाद क्योंकि माइनस वाले बनाए हैं तो नेक्स्ट हमको साइन चेंज कर देना है, और नेक्स्ट हमारा फैक्टर है 5x माइनस 60, ऐसे कैसे लिख दिया, इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमको कॉमन निकालना है, तो दोनों तरफ x कॉमन आ रहा है और x की स्मॉल पावर, ब्रैकेट स्टार्ट। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो बचेगा x माइनस का साइन, 12x को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 12, प्लस लिखा हमने। उसके बाद दोनों तरफ देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ गया, और ये ब्रैकेट हमने ऐसे की ऐसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है, इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए ये ब्रैकेट ही कॉमन दिख रही है, x माइनस 12, तो x माइनस 12 ये कॉमन आ गया, और ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस टर्म को आप x माइनस 12 से डिवाइड कर देंगे तो x बचेगा प्लस का साइन। उसके बाद इस टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 आ गया, इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग हमें इक्वल टू 0 रखना है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा क्योंकि राइट साइड पे आ गया प्लस 12, और x इज इक्वल टू ये राइट पे आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम अब बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, वो आएगा तो पॉजिटिव नंबर ही, तो हमें सिर्फ 12 को ही यहाँ पर आंसर में अपने लेना है।
तो आंसर में हमको बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बताना था, तो बेस हमारे पास आ गया, बेस को हमने एक्स लेट किया था तो बेस हो गया 12, और ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, वो हमारे पास था बेस से 7 सेंटीमीटर लेस था, तो 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर्स हम जो लिख देंगे साथ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो कैसे आती है, 3 मोर है, मतलब 3 ऐड करना है किसमें, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका ट्वाइस कर दो, डबल कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो एक पर्टिकुलर डे पे एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो आती है निकल के। तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो उसी पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट हमको दे रखी है 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है। तो आपको इसको, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आपको लगेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स, तो उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट बताई हुई है। तो देखिए क्या बता रखा है हमको, It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो cost of production कैसे निकाल सकते हैं, twice the number of articles, जो number of articles है उसका twice and 3 more, मतलब उसमें 3 ऐड कर दें। तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास आए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल देखिए हमने लिख दिए। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस करना है 2x प्लस 3 करना है, क्योंकि 3 मोर है तो प्लस 3, ये आ गई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज़ में। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90। तो टोटल कॉस्ट कैसे आती है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए हैं उसको ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट से, एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आया अगर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी जो है 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, और ये टोटल कॉस्ट हमको दे रखी है ₹90। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x को 2x से किया 2x² प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, और 90 को हम लेफ्ट पे ले आएंगे तो -90 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन तो है नहीं, तो अब इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 180। अब देखिए 180 के हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको कि माइनस करने पे 3 आए, तो इसका पीएफ निकालते हैं। 180 पहले 2 से करेंगे, 2 9 18 0 0, 2 4 8 2 5, उसके बाद 3 से, 3 1 3 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो माइनस करने पे 3 आना चाहिए, तो देखते हैं 2 2 4, 4 3 12 होता है।
देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 12 और 3 5 जो होता है 15। देखिए 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर ही बनाते हैं। तो 2x² को लिखा हमने, उसके बाद बड़ा फैक्टर पहले लिखेंगे तो प्लस 15x। उसके बाद क्योंकि माइनस वाले फैक्टर हैं तो हमने साइन चेंज कर देना है और छोटा जो फैक्टर है हमारा है वो 12x। -90 ऐसे कैसे लिख दिया, इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे, कोई नंबर तो कॉमन है नहीं, सिर्फ x कॉमन है तो x की पावर 1 हमने कॉमन निकाल दिया। 2x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x प्लस 15x को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। उसके बाद ये माइनस का साइन ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 कॉमन आ सकता है क्योंकि 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पर हम 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। तो 6 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर आएगा 2x। एक्चुअली में हमें ये पूरी ब्रैकेट ही लगानी है, कॉमन निकालने के बाद हम वही लगा देते हैं, इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 और 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से हमको कॉमन निकालना है तो ये ब्रैकेट कॉमन आएगी, 2x प्लस 15 कॉमन आ गया। तो अब इस टर्म को पूरी को इस ब्रैकेट से डिवाइड किया तो सिर्फ x बचा, ये माइनस का साइन। इस पूरे टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड किया तो सिर्फ 6 बचा, इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वाली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखते हैं और ये नेक्स्ट वाली को x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 15 को इधर लेकर -15 और x इज इक्वल टू -15/2। यहाँ पर x इज इक्वल टू 6। तो देखिए किसी भी चीज़ की हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल रहे हैं या कॉस्ट निकाल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कॉस्ट नेगेटिव तो नहीं आती है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो हमें x इज इक्वल टू 6 को लेके अपना आंसर शो करना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने बताने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x सेलेक्ट किए थे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज 2x प्लस 3 था तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 6 प्लस 3 तो 2 6 12 प्लस 3 और ये आ गया 15 रुपीज़। ये नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है और इसको बनाने की कॉस्ट जो है 15 है। तो आंसर हमारा आएगा, एक तो 6 आएगा और एक आएगा 15। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।